घर में शादी का माहौल था। देखते नीतू, मेरा आईलाइनर फैल गया, ज़रा तू लगा देना। तेरी बस जुबान चलती है, एक काम तो ढंग से नहीं होता। ला पहले तुझे ही तैयार करूं। नीतू की बड़ी बहन अपनी मेकअप किट से आईलाइनर निकालते हुए बोली, साड़ी पिन है क्या किसी के पास? मैंने रखी तो थी, लगता है घर पर ही छूट गई। रामा मासी अपना एक्सरसाइज बैग खंगालते हुए बोली, जी दीदी मैंने ज़्यादा रख ली थी। बीना अपनी बड़ी बहन को साड़ी पिन देते हुए बोली। बारात आने वाली थी, सभी जल्दी से जल्दी तैयार होने लगे थे। ऐसे मौक़ों पर सामने होते हुए भी कई चीज़ें दिखाई नहीं देती। वही अफरा तफरी का माहौल यहाँ भी था। मौका था मालती की बेटी की शादी का। कुछ पार्लर तैयार होने चली गई थी और कुछ जो खुद मेकअप करने में एक्सपर्ट थी, अपना और बाकी रिश्तेदारों का मेकअप करने में लगी थी। हंसी मजाक करते हुए सभी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी और वहीं पास में बैठी मालती की बड़ी बहन किरण सबको देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। 2 साल पहले तक वह भी इन सब का हिस्सा थी, लेकिन कोरोना ने उससे साजो श्रृंगार करने का अधिकार छीन लिया था। जहाँ किरण को शुरू से ही मेकअप कम पसंद था, वहीं पति मनोज को उसे सजी सवरी देखना। देखो किरण, दिन में तुम कैसी भी रहो, लेकिन जब मैं ऑफिस से आऊँ तो तुम मुझे पूरे श्रृंगार के साथ मिलो। और सुनो, छोटी बिंदी मत लगाया करो, तुम्हारे चेहरे पर तो मुझे बड़ी बिंदी अच्छी लगती है। कहते हुए मनोज जी अक्सर उसके माथे पर बिंदी लगाया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद जीवन के साथ उनका माथा भी सूना हो गया। लो बिंदी, जिसको जो पसंद लगा लो, बिल्कुल लेटेस्ट फैशन की लाई हूँ। मौसी जी आप तो बड़ी बिंदी लगाती हो ना, लो ये आपकी टेस्ट की बिंदी। किरण की छोटी बहन की बेटी दिया उनके सामने बिंदी का पत्ता आगे करते हुए बोली। उसकी बात सुनकर एकदम से सबका ध्यान वहीं गया। किरण जी खुद भी चौंक गई, फिर उसकी नादानी पर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तुम रखो। क्यों ज़रूरत नहीं? यह बिंदिया पसंद नहीं आई तो दूसरी ले आती हूँ, दिया मासूमियत से बोली। किरण जी अभी कुछ और कहती है, उससे पहले ही दिया की मम्मी उसके हाथ से बिंदी लेते हुए बोली, हे भगवान, ऊँट जितनी लंबी हो गई, लेकिन पता नहीं इसे अक्ल कब आएगी। मौसी मना कर रही है तो क्यों कर रही है ज़बरदस्ती? नहीं लगा सकती वह बिंदी। लेकिन क्यों नहीं लगा सकते मम्मी? यह तो मैं पूछ रही हूँ, दिया ने फिर से सवाल किया। इतना टीवी देखती है, इतनी किताबें पढ़ती है, तुझे नहीं पता कि हमारे समाज में पति की मृत्यु के बाद श्रृंगार नहीं किया जाता? दिया की मम्मी थोड़ी दबी आवाज़ में बोली। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर किरण जी का चेहरा उतर गया। यह देख दिया के साथ साथ किरण की छोटी बहन शालिनी, जो उसी कमरे में तैयार हो रही थी, उसे भी बहुत बुरा लगा। वह अपनी मौसी को जवाब देने ही वाली थी, तभी दिया फिर से बोल पड़ी, मम्मी कौन सी सदी में जी रही हो आप? ऐसे तो आप हमेशा दादी की बातें काटते हो, आप ही तो बताते हो कि परिवार में सभी घूंघट करती हैं, तो आपने यह कहकर कभी घूंघट या सिर पर पल्ला नहीं लिया कि यह सब पुराने रीति रिवाज हैं। मैं इन बातों को नहीं मानती। औरत को आगे बढ़ने के लिए ऐसे रिवाज को पीछे छोड़ना होगा। फिर आज आप मौसी के लिए ऐसी बातें कैसे कर रही हो? बेटी की बातों को सुनकर एक बार तो दिया कि मम्मी को कोई जवाब नहीं सूझा, फिर थोड़ा संभलते हुए बोली, हाँ मैं मॉडर्न, तभी तो तेरी मौसी को मैंने सभी शादी की रस्मों में शामिल कराया, लेकिन बेटा बिंदिया सिंदूर पति से जुड़े हैं ना। क्यों दीदी, मैं सही कह रही हूँ ना? अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसका मन भर आया। कहती भी क्या, बस हाँ में गर्दन हिला दी। लेकिन किरण की बेटी अपनी माँ की मनोदशा समझ रही थी, इसीलिए उसके पास आते बोली, मम्मी आप ही तो कहती हो पापा हमसे दूर नहीं है, बल्कि हमारे आसपास ही हैं। आपने पापा से जुड़ी हर चीज़ को उसी तरह सहेज कर रखा है। हर संडे को जैसे आप पहले पापा की पसंद का खाना बनाती थी, वैसे अब भी हर चीज़ यथास्थिति रख। यही चाहती है ना कि हमें उनकी कमी महसूस ना हो, उन्हें अपने आसपास पाएं। उनके जाने के बाद भी उनकी हर खुशी का ख्याल रखती हो। सच कह रही हूँ ना मम्मी? अपनी बेटी की बातें सुन किरण ने भरी आंखों से हाँ में गर्दन हिला दी। अगर ऐसा है मम्मी, तो क्या पापा को आपका सूना माथा देखकर खुशी मिलती होगी? उन्हें तो आप हमेशा सजी सवरी पसंद थी ना। अब इस तरह आपको देखकर उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी क्या? बेटा जब तुम्हारे पापा ही चले गए तो फिर यह सब बेमानी किसके लिए? क्या सच में पापा चले गए? फिर क्यों आपने उनकी यादों को सहेज कर रखा है? हमारी खुशी आपके लिए
कोई मायने नहीं रखती। कभी आपने ये सोचा है कि आपको इस तरह बेरंग देखकर हम दोनों बहन भाइयों पर क्या गुजरती है? आपको दुनिया की परवाह है, हमारी और पापा की नहीं। नहीं बेटा, जब तेरे पापा थे तब भी और अब भी तुम दोनों की खुशियों से बढ़कर ना पहले कुछ था ना अब। मेरे बच्चों को जिससे खुशियाँ मिले वही मेरे लिए सबसे पहले। सच माँ, हमारी खुशी भी आपसे जुड़ी, दुनिया से नहीं। कहते हुए शालिनी ने अपनी मम्मी के माथे पर एक गोल बड़ी सी बिंदी लगा अपने पापा की तरह उस पर अपना प्यार अंकित किया। किरण जी भी सबकी परवाह किए बगैर भरी आंखों से मुस्कुरा दी।